I think now I just finally have to say that it's not E Sala Cup Namde, it's E Sala Cup Nandu. ई साला कब नंदू। आज पूरा हिंदुस्तान विराट कोहली के साथ इमोशनल है, रो रहा। कई सालों की मेहनत इंतजार के बाद विराट कोहली ने आरसीबी से खेलते हुए 18 साल की उम्र से आरसीबी के लिए खेलना शुरू किया था विराट कोहली ने, और 36 साल की उम्र में उन्होंने वो लक्ष्य हासिल कर लिया जिसका इंतजार 18 साल से ना कि उनको था, पूरे बेंगलोर को था, आरसीबी को था। आईपीएल टाइटल विराट कोहली ने जीत लिया है दोस्तों। विराट के आंसू 18 साल की वो मेहनत दिखाती है कि कोई कितना इंतजार कर सकता है और उसके बाद भी होप का एक दिया जला के रख सकता है। विराट कोहली का बनवास आईपीएल टाइटल का खत्म होता है और जो उनके आंसू हैं वो दिखाते हैं, वो उद्घोष करते हैं कि हाँ, मैंने अब जीत लिया है आईपीएल। क्योंकि 18 साल बाद विराट कोहली का सपना, आईपीएल जीतने का सपना, आईपीएल चैंपियन बनने का सपना आज साकार हुआ है, अब साकार हुआ है। वो विराट कोहली जिन्होंने आईसीसी के सारे खिताब अपने नाम कर लिए हैं। एक खिताब इंडियन प्रीमियर लीग का जो उनकी झोली में नहीं था, बरसों इंतजार करने के बाद आज आ ही गया। वो विराट कोहली जिनका कई बार सोशल मीडिया में मजाक उड़ाया जाता था कि विराट कोहली तो पनौती है। जब तक विराट कोहली आरसीबी में रहेंगे तब तक आरसीबी कोई भी आईपीएल टाइटल नहीं जीत पाएगी। वो विराट कोहली जिसको ये सब सुनना पड़ता था, आज उसने सबका मुंह बंद कर दिया। वो विराट कोहली, इतना सब सुनने के बाद ना विराट कोहली ने आरसीबी का साथ छोड़ा और ना आरसीबी ने विराट कोहली का साथ छोड़ा, और शायद इसीलिए आरसीबी ने विराट कोहली को इस सीजन के पहले 21 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में रिटेन किया। विराट कोहली ने अपनी टीम को निराश नहीं किया। तीसरा लगातार सीजन ये ऐसा था जिसमें 600 प्लस रन विराट कोहली ने बनाए, और जब 2025 आईपीएल के जो फाइनल में विराट कोहली ने 35 गेंद पे 43 रन बनाए तो लगा कि बहुत धीमी पारी है। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो इसका प्रमाण हमें आपको मिल गया कि नहीं, ये पारी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस पारी के इर्द गिर्द जो बाकी बल्लेबाज थे उनको फ्री होकर खेलने का मौका मिला। रन 43 बनाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस मैच में इतना बड़ा था कि शायद उसी की वजह से पंजाब किंग सेकंड नंबर पे उसको ये मैच ख़त्म करना पड़ा। आरसीबी ने फाइनल में 190 रन बनाए जिसमें कोहली टॉप स्कोरर रहे। पंजाब की जब पारी शुरू हुई, 5वें ओवर में जब पहला विकेट गिरा तो कोहली ने जिस तरह से जश्न मनाया वो देखने लायक था, क्योंकि कोहली ने तब तक उम्मीदें नहीं छोड़ी थी। भले रन 15 से 20 रन कम बने हो, लेकिन कोहली ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जिस तरह से उन्होंने पहले विकेट का जश्न मनाया, उससे लगता था कि उनके लिए ये खिताब कितना महत्वपूर्ण है। और जैसे ही जैसे पंजाब के विकेट गिरते रहे, कोहली की उम्मीद आसमान छूती रही, और जब आखिरी 6 गेंदों में 29 रन बनाने थे, तब भी अगर आप गौर से देखें तो कोहली की आंखों में हार का डर नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही जॉश हेजलवुड ने ओवर की 2 गेंदें डाली, शुरुआत की, वैसे ही वो सारे 17 साल कोहली के आंख के सामने आने लगे। कोहली को लग गया कि अब कप दूर नहीं है। कोहली की आंखें लाल हो गई, वो इमोशनल हो गए। वो सारी चीज़ें याद आने लगी जो उन्होंने ताने सहे, ट्रोलिंग हुई उनकी, वो साल दर साल जो उनको नाकामयाब बनाया गया सोशल मीडिया पे, वो सारी चीज़ें याद आने लगी। बंदा इमोशनल हो गया, मैदान में खड़े खड़े रोने लगा। उसे पता है कि कैमरा उसके ऊपर है, लेकिन तब भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और मैच जैसे ही खत्म हुआ, विराट कोहली ने अपने हाथों से अपना मुंह छुपाकर वो फूट फूट कर रोने लगे। ये बताता है दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ को अपने से ज़्यादा प्यार करते और जब वो नहीं मिलती है तो जो मनोस्थिति होती है वो किस तरह की होती है। और उनके इन आंसुओं ने कहीं ना कहीं हर इंडियन फैन को, आईपीएल फैन को इमोशनल या रुलाया तो पक्का होगा, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ। और जब कोहली ने ये खिताब जीत लिया और उस ट्रॉफी को हाथ लगाया और जिस तरह से चूमा,
तो ऐसा लगा कि कोहली या आरसीबी की ही नहीं, पूरे भारत की तपस्या आज पूर्ण होती है। क्योंकि जिस लॉयल्टी की बात फैन करते हैं, उसी लॉयल्टी की वजह से आज ये ट्रॉफी आरसीबी के हाथ लगी है। फिर चाहे वो आरसीबी की लॉयल्टी हो, कोहली की हो या आरसीबी फैंस की हो। और शायद इसी की वजह से कोहली ने जैसे ही वो ट्रॉफी जीती, अपने फैन को समर्पित करी। अगर पिछले 1 साल अगर आप देखो, तो कोहली जिस टूर्नामेंट के फाइनल में खेले हैं, उन्होंने वो सारे फाइनल जीते। चाहे बात करें अगर हम T20 वर्ल्ड कप की, चैंपियन ट्रॉफी की या अब आईपीएल की। और शायद इसीलिए जब विराट कोहली से पूछा गया कि ये जीत आईपीएल 2025 की जीत को आप कहाँ रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये जीत मेरे लिए सबसे ऊपर रहेगी। विराट कोहली को हम किंग कोहली कहते हैं, और ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि इसी किंग ने, इसी राजा ने दुनिया के जितने बड़े बड़े खिताब थे सब अपने नाम कर लिए। और एक राजा अपने घर का आईपीएल जीतने के लिए कितना बेताब था, और उसकी ये बेताबी आज इस आईपीएल ट्रॉफी को जीतकर खत्म हो गई। पर कहानी यहीं से स्टार्ट नहीं होती दोस्तों, क्योंकि सवाल आता है कि आखिर आईपीएल आरसीबी जीती कैसे। क्योंकि जब मेगा ऑक्शन हुए थे, तो बहुत लोगों ने आरसीबी के जो मैनेजमेंट था उसको लताड़ा था कि ये टीम बहुत कमज़ोर टीम है, पर फिर भी ये टीम सबको पछाड़कर विजेता बन जाती है। आरसीबी की कप्तानी कर रहे रजत पाटीदार ने आरसीबी को इस बार घर के बाहर सारे मैच जिताए। आरसीबी ने घर के बाहर 11 मैच खेले, जिसमें से वो 9 जीते। और ऐसा नहीं कि किसी एक खिलाड़ी के दम पर जीते, इन 9 मैचों में अलग अलग मैन ऑफ द मैच निकले। यानी हर एक खिलाड़ी ने एक मैच में अपना अच्छा प्रदर्शन किया, और 9 अलग अलग खिलाड़ी इस पूरी जर्नी में शाइन किए। यानी कि एक ये टीम वर्क था। और गेंदबाजों के दम पर आरसीबी ने ये बता दिया कि अगर बड़े नाम नहीं भी हैं, पर अगर इम्पैक्ट खिलाड़ी हैं, अलग खिलाड़ी हैं, तो उनसे भी मैच जीते जा सकते हैं, और उनसे भी टीमें टाइटल जीतती हैं। क्योंकि आईपीएल की दोस्तों ये जो मेगा ऑक्शन हुआ था, ये सारी स्ट्रैटेजीज जीतने की ये तभी से स्टार्ट हो गई थी। दिनेश कार्तिक हो गए, एंडी फ्लावर हो गए, बाकी मैनेजमेंट के लोग हो गए, इन लोगों ने मेगा ऑक्शन में बहुत अच्छी टीम खरीदी और मजबूत खिलाड़ियों को अलग अलग पोजीशन पर लेकर आए, जिसकी वजह से आज ये टाइटल आरसीबी जीत पाया है। एबी डिविलियर, क्रिस गेल, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसी, ये वो खिलाड़ी थे जिसके ऊपर आरसीबी ने दाव लगाए थे। यानी बड़े बड़े खिलाड़ियों पर आरसीबी ने दाव लगाए थे। पर इस बार विराट कोहली को छोड़ के आरसीबी ने किसी बड़े खिलाड़ी को अपने बेड़े पे शामिल नहीं किया। दिनेश कार्तिक ने बताया कि मैनेजमेंट ने हर एक पोजीशन के लिए कुछ खिलाड़ी सेलेक्ट कर रखे थे, बेस्ट खिलाड़ी, और उन्हीं की तरफ मेगा ऑक्शन में वो गए। अगर किसी कारण वो खिलाड़ी नहीं मिल पाते, तो जो सेकंड बेस्ट होते हैं उनके लिए आरसीबी मैनेजमेंट गया मेगा ऑक्शन में। हर पोजीशन के लिए एक खिलाड़ी उन्होंने साइन कर रखा था, जिसकी वजह से वो उन्होंने सारी टीमें मेगा ऑप्शन में खड़ी करी, जो कि हो सकता है कागज में उतनी मजबूत नहीं दिख रही थी, लेकिन जब मैच हुए तो रिजल्ट आपके सामने। आरसीबी ने ओपनिंग के लिए मिडिल ऑर्डर, स्पिन, फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन, इन सारे जो पोजीशंस हैं उनके लिए एक एक चुन चुन के खिलाड़ी ऑप्शन में चुने थे। पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर में किस तरह की बैटिंग करनी है, किस तरह के खिलाड़ी उनको चाहिए, वो सारा उन्होंने पेपर वर्क किया था। जिसका नतीजा क्या हुआ, ऑक्शन के बाद जब उन्होंने टीम बनाई पेपर पर, तो वो सबसे बेस्ट दिखी। लेकिन लोगों का क्या है, उन्होंने तब भी ट्रोल किया कि ये टीम बेस्ट नहीं है। लेकिन जो मैनेजमेंट था उसने होमवर्क किया था, और वो जानता था कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और जिसका आज सारा भारत जश्न मना रहा है। ये शायद इसी मैनेजमेंट के जो दूरदर्शिता थी उसकी वजह से मना रहा है। और शायद टीम आरसीबी ने ही इस तरह की टीम नहीं बनाई थी, पंजाब ने भी बनाई थी, दिल्ली कैपिटल ने भी बनाई थी, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए, पंजाब दूसरे स्थान पर रहा, दिल्ली आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन जो रिजल्ट आए, तो आरसीबी की स्ट्रैटेजी वहीं से ये क्लियर हो जाती है कि हाँ, उन्होंने सही सही दाव सही सही जगह खेले थे। आरसीबी ने पूरे टूर्नामेंट में यानी आईपीएल 2025 में 11 बैटर्स को आजमाया, जिसमें से 5 बैटर ऐसे थे जिनका स्ट्राइक रेट 170 के ऊपर था। यानी कि उनका रोल क्लियर था कि उनको लगातार अटैक करना है, जिसमें रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा,
बैथल, टिम डेविड, फिल सॉल्ट, ये सारे खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अटैकिंग क्रिकेट खेली। वहीं बेंगलुरु के 4 बैटर ऐसे थे जिन्होंने 250 के ऊपर रन बनाए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम कितना क्रिस्टल क्लियर माइंड से थी, उनको अपने जो लक्ष्य थे वो पता थे। इनमें से विराट कोहली की अगर हम बात करें तो 657 रन बना के वो टॉप पर रहे। विराट कोहली का फिल सॉल्ट ने पूरा साथ दिया जिन्होंने 403 रन बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ। 10 मैच खेलने के बाद देवदत्त पड्डीकल जो कि बाहर हो गए थे चोट की वजह से, उन्होंने भी 250 करीब रन बनाए। वहीं कप्तान की अगर बात करें पाटीदार की तो 312 रन बनाए उन्होंने। और इन चारों ने मिलकर आरसीबी का जो मिडिल ऑर्डर था उस पर दबाव पड़ने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो बाकी बैट्समैन थे उन्होंने अपने हाथ खोले और अच्छा स्कोर सारे मैचों में बनाते गए। लीग स्टेज में जब आरसीबी को जीतने के लिए 228 रन चेस करने थे तो जो जीतेश शर्मा थे उन्होंने बेहतरीन पारी खेली और जिसकी बदौलत आरसीबी को एक बड़ी जीत मिली। इस आरसीबी के जो सफ़र जो इस आईपीएल में हुआ है, इसकी सबसे खूबसूरत बात दोस्तों ये रही है कि 9 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पाया। एक खिलाड़ी के दम पर ये टूर्नामेंट नहीं जीता गया है, ये एक सामूहिक प्रयास था जो कि बहुत सालों बाद देखने को मिला आरसीबी की अगर बात करें तो। जब बेंगलोर ने आईपीएल 2025 की शुरुआत करी थी पहले मैच में तो उसके मैन ऑफ द मैच कुणाल पांड्या थे, और जब टाइटल जीता तो उसके भी मैन ऑफ द मैच कुणाल पांड्या थे। तो ये पहले और आखिरी मैच की जो जर्नी थी, इसके बीच में कुणाल पांड्या ने बहुत बेहतरीन बल्ले और बॉल से प्रदर्शन करते हुए अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। अगर हम आईपीएल 2025 की बात करेंगे तो हम कुणाल पांड्या की भूमिका की भी बात हमें करनी पड़ेगी। कुणाल पांड्या ने 3 मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार जीते, रजत पाटीदार ने 2 जीते, बाकी अलग अलग खिलाड़ी एक एक पुरस्कार जीतने के साथ तो जो ये सामूहिक प्रयास था, इसी की वजह से ये जो सालों का जो सूखा था सुखद वर्षा में बदल गया है। इस 18वें सीजन में आरसीबी एक इकलौती ऐसी टीम थी जिसने घर के बाहर ज़्यादा मैच जीते। बेंगलोर ने 15 मैच खेले टोटल इस सीज़न में, जिसमें से 10 मैच होम ग्राउंड में ना खेलते हुए बाहर जीते उन्होंने। और इन 10 मुकाबलों में जो जीत हासिल हुई है वो 9 मैचों में हुई है, उसमें से क्वालिफायर 1 और फाइनल भी शामिल है दोस्तों। और आपको याद दिला दूं, ऐसी इकलौती टीम रही है जो 2018 से आज 2025 तक सारे सीजन खेले हैं उसमें, पर 2024 तक इस टीम के पास अचीवमेंट नाम पर कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है टीम फाइनल में नहीं पहुंची, 3 बार आईपीएल में पहुंची है आरसीबी, 2009, 11, 16 बहुत करीब आई है, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से इंतजार बहुत लंबा हो गया था दर्शकों का, टीम का, मैनेजमेंट का, विराट का। पर 2025 में आप देखिए कि अभी तक जो 3 फाइनल आरसीबी ने हारे थे वो चेस करते हुए हारे थे, पर 2025 में आरसीबी को मौका मिला पहले खेलने का और एक स्कोर बनाया जो कि शायद शुरुआत में कम माना जा रहा था, लेकिन वही स्कोर उनकी जीत के लिए पर्याप्त था। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया था कि इस बार आरसीबी ही जीतेगी। क्रिकेट की दीवानगी क्या होती है दोस्तों, आप इस तस्वीर को देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तस्वीर में ऋषि सुनक आपको उछलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शायद जिस दिन ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री बने होंगे उस दिन भी इतने खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। उस दिन भी उन्होंने हवा में उछलकर, हाथ हिलाकर जश्न नहीं मनाया होगा। पर आईसीबी ने जब अपना पहला टाइटल जीता तो ऋषि सुनक झूम उठे। ये है क्लब टीम की दीवानगी दोस्तों, और ये दीवानगी इस टीम ने बरसों से बनाई है। एबी डिविलियर, क्रिस गेल, विराट कोहली, इन खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ दिया है, तब जाकर ये इतना बड़ा ब्रांड बना है। आरसीबी ने जैसे ही टाइटल जीता, विराट कोहली ने एबी डिविलियर को गले लगाया और ये कहा, एक बंदा जो 4 साल पहले रिटायर हो चुका है पर उसके पास आज भी सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच का रिकॉर्ड है आरसीबी से खेलते हुए। और ये बात भी सही है, क्रिस गेल हो चाहे एबी डिविलियर हो, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस 18 साल की जर्नी आरसीबी के लिए। कोहली ने कहा कि मैं चाहता हूं एबी डिविलियर, क्रिस गेल पोडियम में आके हमारे साथ ट्रॉफी शेयर करें, क्योंकि जितना हमने इस टीम के लिए किया उतना
इन दोनों ने भी उस टीम के लिए अपना दिया है। वहीं अगर बात करें एबी डिविलियर की, तो इस सीज़न में वो एज ए ब्रॉडकास्टर इंडिया आए थे, स्टार स्पोर्ट के लिए कमेंट्री कर रहे थे, और जब तक आरसीबी मैच नहीं जीती तब तक उन्होंने अपने ब्रॉडकास्टर की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। सूट पहने थे काला कलर का, लेकिन जैसे ही आरसीबी मैच जीती है वो सूट उतार के उन्होंने आरसीबी की जर्सी धारण कर ली। ये प्रेम दिखाता है कि उनके लिए आरसीबी कितनी महत्वपूर्ण। वहीं अगर बात करें अनुष्का शर्मा, तो ये 11 साल जब से वो आईपीएल देखने आ रही हैं, उनके लिए भी बहुत इमोशनल पल होगा, क्योंकि विराट कोहली ने जो इस जर्नी में सहा है, शायद सबसे करीब उनके वही होंगे। जब आरसीबी टूर्नामेंट जीत गई, फाइनल जीत गई, विराट कोहली इमोशनल होकर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के गले लगे। उनके दोनों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण था, आप तस्वीरों को अगर देखेंगे तो अंदाज़ा लगा सके। कुछ तस्वीरों में विराट कोहली को रवि शास्त्री को गले लगाते देखा, क्योंकि रवि शास्त्री एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने किंग कोहली के जो उतार चढ़ाव हैं बहुत करीब से देखे हैं, और जिस तरह से वो गले लगे मानो एक छोटा बच्चा किसी के गले लग रहा हो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी की असफलताओं में साथ में हैं तो आपका हक बनता है कि जब वो सफल हो जाए तो आप उसके साथ रहो। ये तस्वीरें देख के हमको यही समझ में आया, और शायद यही दिखा लोगों। पिछले कई महीनों से विराट कोहली प्रेमानंद जी महाराज के पास भी दर्शन करने जाते हुए देखे गए। विराट कोहली का जब बुरा समय चल रहा था तब उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम में जाना शुरू किया था। जो उनका प्रेमानंद जी के प्रति विश्वास था, उनकी श्रद्धा थी, शायद उसी की शक्ति की वजह से जो एक ट्रॉफी विराट कोहली के पास नहीं थी, आज वो उनकी झोली में आ गिरी। वो कहते हैं ना, भक्ति और ईश्वर में अगर आप भरोसा करते हैं तो एक दिन आप सफल जरूर होते हैं। दोस्तों, खेल में जब दो पक्ष खेलते हैं, एक पक्ष के लिए खुशी का माहौल होता है, एक पक्ष के लिए दुख का माहौल होता है। मैं कहना चाहूंगा पंजाब के लिए कि वो बहुत अच्छा खेले। उनके सरपंच यानी कैप्टन श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी तरीके से लीड किया पूरे टूर्नामेंट में। प्ले ऑफ स्टार्ट हुए तो ये टीम नंबर 1 पे थी दोस्तों। आखिरी ओवर में जब 29 रन चाहिए थे, शशांक सिंह एक अकेला योद्धा, उस ओवर में वो 22 रन बना के जाता है। उसकी इस पारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि शशांक सिंह, तुम एक योद्धा हो, बहुत अच्छा खेला। अगर हम आरसीबी की तारीफ करेंगे तो हम पीवीकेएस की भी यानी पंजाब किंग्स की भी तारीफ करेंगे, क्योंकि उसने भी उतना ही अच्छा खेल दिखाया है इस सीजन। तो कोई बात नहीं, आप तैयारी करें, अगले साल आएँ, आप जरूर जीतेंगे। और दोस्तों, आज मन खुश है। इतने सालों से जो चली आ रही थी एक जो पीड़ा थी, वो आज खत्म हो गई। और ये ऐसे ही नहीं मिला है दोस्त। आरसीबी का जो चरित्र था उसमें बहुत बदलाव हुए। आरसीबी कोई बहुत बड़े नामों के साथ अब नहीं था। उन्होंने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चुना जो बल्ले से दम दिखा सकें, गेंद से दम दिखा सकें, और उनसे ये टूर्नामेंट जीता है, जिसमें कोहली थे जो कि अतृप्त रन मशीन थी, पाटीदार थे, एक गुमनाम लेकिन चतुर नेता हेजलवुड थे, आरसीबी की गेंदबाजी की ताकत और ढाल फिल सॉल्ट थे, एक निडर बल्लेबाज, एक योमैन कुणाल पांड्या थे जो कि बैंक की तरह सेफ थे, जीतेश शर्मा थे जिनको एक नायक कहा जा सकता है, और बाकी सभी खिलाड़ी जो टीम को जब जरूरत हुई तब वो आगे बढ़ के आए और उन्होंने अपना दम दिखाया। तो दोस्तों, विराट कोहली जब रोए तो इन 18 साल की जो वफादारी थी वो आंसुओं के साथ और गहरी हो गई। और ये ऐसे ही नहीं थे, विराट कोहली के अलावा ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो एक टीम के साथ 18 साल खेला। और आखिरकार वो कहते हैं ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल, और आखिरकार विराट को अपनी इस तपस्या का एक बहुत भरपूर इनाम मिला। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।